हेलो गाइस, मैं एसएन सिंह कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करें। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग जो केमिस्ट्री से कनेक्ट हैं बहुत परेशान रहते हैं कि रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रक्रिया कितनी टफ क्यों है, टफ टास्क मानते हैं। बट आज अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो 100% आज के बाद से आप इसे कभी टफ टास्क नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, सब आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। इतना ज्यादा आसान कि आप कभी भी आप इसे कहीं भी 2 से 3 लाइनों में या 2 लाइनों में आप इसे बैलेंस कर लोगे। ठीक है, आइए सीखते हैं इसको। हम लोग पहले इसे देखते हैं यह किस तरह से आता है। एक्चुअली यह न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में 2 तरह से आ सकता है, या तो डायरेक्ट आयनिक फॉर्म देता है, आयनिक रिडॉक्स इक्वेशन, या देता है आपको न्यूट्रल रिडॉक्स इक्वेशन, किसी फॉर्म में है। आप उसे सीखिए यहां पे, है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप करते जाएंगे। बहुत ज्यादा आसान रूल है, आइए दिखाते हैं करके हम आपको। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको जो है रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करना हो तो उस बेसिक रूल में क्या आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिक क्या है, हमने क्या कहा, या तो डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में आएगा या न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। अगर न्यूट्रल है तब तो आप उसे पहले ऐसे करेंगे, आप लिखिएगा यहां पे क्या, फर्स्ट पॉइंट लीजिएगा, टू राइट या टू मेक आयनिक इक्वेशन। आप तुरंत पहले इसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आयनिक करने के बाद अगर आयनिक नहीं है तो आयनिक करेंगे, और आयनिक दिया है क्या करेंगे आप, टू राइट हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन का मतलब यहां पे क्या है, एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का। तो अब दोनों को अलग अलग कर देना, ठीक है। यानी इसे आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेप या ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, और एक हो जाएगा रिडक्शन हाफ। यानी इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में। तो देखिए हाफ इक्वेशन यही हो जाता है, ठीक। और जब हाफ इक्वेशन कर लेंगे तो दोनों हाफ इक्वेशन में आप एटम को बैलेंस कर देना। ये हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ एटम, ऐसे कर देना, बैलेंसिंग ऑफ एटम। अब यहां पे क्या है, 2 चीजें मिलेंगी आपको। देखिए बैलेंसिंग ऑफ एटम भी आपको 2 चीजें मिलेंगी। क्या क्या, एक हो सकता है कि आपको ऐसे मिल जाए एसिडिक मीडियम, एक मिलेगा आपको एसिडिक मीडियम, H+ इसकी पहचान है, और दूसरा मिलेगा आपको बेसिक मीडियम, ठीक है, और इसकी पहचान है OH-। ऐसे करेंगे तो देखिए अब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम यहां पहचानते हैं। एसिडिक मीडियम में जो बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O और H+ यूज करेंगे, H2O और H+ यूज करेंगे बेसिक मीडियम में। यानी O को बैलेंस करना होगा तो आप अपोजिट साइड में H2O ऐड कर दीजिएगा, और अगर H को बैलेंस करना हो तो आप H+ को ऐड कर दीजिएगा। और इसके लिए तो आपको परेशान नहीं होना है। जब बेसिक मीडियम का क्वेश्चन आएगा तो दिखाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और बेसिक मीडियम में जाएगा। यानी इस मीडियम से करके थोड़ा सा बेसिक में चेंज कर देंगे, वो उसका बन जाएगा। इसलिए इसको अलग से कोई रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। अब पॉइंट में इसमें आप कर देंगे बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस जो करना तरीका है हम लोग कर देंगे बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ऐसे E- के रूप में, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करेंगे। रियल में क्लियर होगा अभी एग्जांपल के साथ, अभी तो शुरू हुआ है ना, पूरी पार्टी बाकी, देखते हैं कैसे। देखिए ये हो गया 4th। अब लास्ट में आ जाना 5th पॉइंट में। अब जो दोनों इक्वेशन बनाया अपने हाफ इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना, मतलब जो रिडक्शन हाफ होगा
और जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन आपने बनाया है दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को दोनों को ऐड कर देंगे। बस इसमें एक चीज है कि दोनों में जब ऐड करें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होना चाहिए। मतलब जब ऐड कर रहे हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ इक्वेशन शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। ये बस इतना ध्यान देना है आपको। ये 5 पॉइंट्स हैं, इसी को फॉलो करेंगे सब के सब आ जाएंगे, चाहे किसी मीडियम का हो। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो मेथड अपनाए गए हैं ये किसके हैं, हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। फिलहाल आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पे आपसे नहीं कहेगा कि आप किस मेथड से बैलेंस करें, आपका आंसर बस बैलेंस आना चाहिए। लेकिन अगर आप क्लास 11th के एग्जाम देने वाले हैं या किसी अदर क्लास में हैं तो अगर वहां पूछता है तो आपसे पूछता है कि आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें। ये आपके सामने क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के 5 पॉइंट्स। पहला तो है आप उसे आयनिक फॉर्म में लिखिए। अगर न्यूट्रल दिया गया है तो लास्ट में 2 एग्जांपल दिखाएंगे आपको हम। पहले हम लोग डायरेक्ट आयनिक फॉर्म आपको दिया जाएगा। अब अगर आयनिक दिया गया है तो उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ऑक्सीडेशन वाले स्टेप को अलग और रिडक्शन वाले को अलग कर लीजिएगा। 2 स्टेप बन जाएंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और जब आप ऐसा कर लें तो एटम को बैलेंस कर लीजिएगा। एटम को बैलेंस करेंगे 2 चीजें आएंगी, या तो मीडियम होगा एसिडिक यानी H+ लिखा होगा, या मीडियम होगा बेसिक तो OH- लिखा होगा। तो जब मीडियम एसिडिक होगा तो हम लोग H2O और H+ यूज करेंगे। ठीक है, O को बैलेंस करना होगा तो H2O यूज कर लेंगे और H को बैलेंस करना होगा तो H+ यूज कर लेंगे। सुन लिया आपने, O को बैलेंस करना होगा तो H2O यूज कर लेंगे और H को बैलेंस करना होगा तो H+ यूज कर लेंगे। खास बात बताएं आपको हम। अब आप सोच रहे हैं कि O को बैलेंस करने के लिए H2O क्यों यूज करते हैं पहले ना, H2O क्यों यूज करते हैं O के बैलेंसिंग के लिए। दरअसल जो नेचर में ऑक्सीजन फ्री होती है, इसे फ्री कौन करता है, प्लांट्स, पौधे, हरे पौधे करते हैं ना ऐसा। वो कैसे करते हैं, एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। वो पौधे जो है अर्थ से, जमीन से लेते हैं मेनली वाटर H2O और एटमॉस्फेयर से लेते हैं CO2 और बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं ना। उसमें जो O2 फ्री होती है वह O2 रियल में जल से फ्री होती है, वाटर से फ्री होती है। ये भी याद रखना अगर आप नीट या जेई एग्जाम देने वाले हो तो, कि जो एटमॉस्फेयर में पौधे ऑक्सीजन फ्री करते हैं वह उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो बोलेंगे जल। जल से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, इसलिए जब जल से O मुक्त होता है, ऑक्सीजन O2 मुक्त होता है तो O के बैलेंस के लिए जल यूज करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर। एक सवाल और भी आपने सुन लिया, बड़ा शानदार सवाल है नहीं, याद रखना है इसको भी। इसलिए हम लोग यहाँ पे O के बैलेंसिंग के लिए H2 यूज करेंगे और H के लिए H+ यूज करेंगे। ठीक है, और बेसिक मीडियम की पहचान OH है। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल रूल मत आप फॉलो करिएगा, क्यों मत बंद करिए, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी के तो बन जाया करेगा। हम बताएंगे कैसे करना है, आने दीजिए, बड़ा मजा आएगा। छोटा सा चेंज इसी मेथड से भी हो जाएगा, छोटा सा चेंज, बहुत छोटा चेंज, तो वही देखते हैं। अब आगे देखिए, इस टॉपिक को अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी। तो आइए इसको हम लोग जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। तैयार है? बिल्कुल। आइए कि इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग Cr2O7 2- ये रिएक्ट करते हैं Fe2+ फेरस के सॉल्ट से। H+ भी लिखा हो सकता है, मतलब मीडियम एसिडिक है, इंडिकेट करता है। ये कन्वर्ट हो गए क्रोमियम के 3+ में और आयरन के 3+ यानी फेरिक फॉर्म में। इसे बैलेंस करना है। कैसा लगा देखें, बहुत आसान है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म दिया गया है। अगर न्यूट्रल होता तो पहले आयनिक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी आयनिक है तो डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे आ जाना, हाफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर देना है, रिडक्शन हाफ को अलग कर देना है। तो ये पहले पहचानते हैं किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। देखिए सबसे पहले यहां देख लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, और यहाँ पे Fe3+ हो गया, +3 हो गया, है ना। इसका देख लीजिए, निकालना चाहते हैं, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हो आप। 2 है तो 2x,
O की होती है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। तो आप 2x इक्वल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा +12, x इक्वल टू आ जाएगा +6, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है +3। तो अब ये क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रोमियम बोले तो सीआर जानते हो, सीआर जैकॉल नहीं, ओ जैकॉल नहीं, सीआर। यहाँ पे इस सीआर को +6 से +3 में जाने में, +6 से +3 रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, हाँ +4 से डिक्रीज किया है। इट मींस इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या होता है यार, बोलो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये हो गया इसका रिडक्शन, ठीक। और यहां देखिए Fe2+ से गया है Fe3+, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो आप सब ने पहचान लिया कि कौन सा स्टेप ऑक्सीडेशन का है, कौन सा स्टेप रिडक्शन का है, दोनों अलग अलग हो गए। अब आइए बैलेंस करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन वाले को लिखते हैं पहले, किसी को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए Cr2O7 2- है, एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में। ऐसे ही दूसरा वाला क्या है, Fe है 2+, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। ये आपने दोनों हाफ इक्वेशन अलग कर दिए, रिडक्शन का अलग कर दिया आपने, देखिए यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन का आपने अलग कर दिया। हाफ इक्वेशन बन गए, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना, शुरुआत ठीक करी। अब इसके बाद देखिए, आइए हम लोग क्या करते हैं इस बार, बैलेंसिंग ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं। तो एटम को बैलेंस करने के लिए मीडियम देखना है एसिडिक है या बेसिक है। पहले एसिडिक है तो डायरेक्ट कर दें, H2O और H+ यूज करना है। O को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करना है, तो पहले O को बैलेंस करते हैं हम लोग। देखिए इस साइड में, हाँ उसके पहले देखिए बैलेंसिंग ऑफ एटम में एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन और H के अलावा, O और H के अलावा अगर कोई बैलेंस नहीं है तो उसे सबसे पहले बैलेंस कर लेना। और उसे बैलेंस, ठीक सुनिए मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई बैलेंस नहीं है तो उसे स्टार्टिंग में बैलेंस कर लेना, किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करके आप कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे Cr कितने हैं, Cr नाम Cr है क्या, नहीं वो क्रोमियम वाला Cr है, जैकॉल नहीं। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 Cr बराबर हो गए, या Fe बराबर है ना। हाँ अब आना इस पर आप O के लिए, पहले Cr को बैलेंस करना, याद रखना O और H के अलावा कोई बैलेंस नहीं, पहले उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 7, इधर कितने ऑक्सीजन नहीं है, ज्यादा किधर है, इधर कितना 7। तो यहाँ पे O को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करोगे, हमने कहा था ना O के बैलेंसिंग के लिए H2O यूज करना है। तो 7 था O, हमने 7 कर दिया। अब O के बैलेंस के बाद H की बैलेंसिंग पे आना है, यहाँ पे अब आ गया है, और H की बैलेंसिंग के लिए आप H+ ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे 14H हो चुका है, 14H, तो यहाँ पे आप कर देना 14H+, 14H+, क्लियर। हाँ तो अब देखिए, अब ये तो एटम बैलेंस हो गए, देखिए यहाँ भी ऑलरेडी Fe एटम बैलेंस हो गए, एटम को बैलेंस कर लिया हम लोगों ने, ठीक। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पे आते हैं। देखिए इस पर कितना माइनस है, 2- है, और प्लस कितना है 14, 2 माइनस है यानी 14+ है, तो 2 न्यूट्रलाइज हो गया, 12+ बचा, जितना बचा 12, 12 बचा, और यहाँ पे 2 × 3 6+ है, यहाँ 12+ बचा, इधर 6+, 6 इधर ज्यादा हो रहा है क्या, हाँ ज्यादा हो रहा है, तो जिधर जितना ज्यादा प्लस उधर उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, तो बराबर हो चुका हुआ 2 - 6 - 8 माइनस हो गया ना, 8 - 8 हो गया, और 14 प्लस है, कितना बचा 6 + 2 × 3 6+ बराबर हो गए, हाँ ठीक है। 20 पे आ जाना सेकेंड पे, इसमें 2+ है, यहाँ 3+ है, ज्यादा किधर है इस साइड, कितना 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ही, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को बैलेंस करना है, बैलेंस हो गया। अब हम दोनों को जोड़ने वाले हैं, ऐड करना है,
इसके बाद ये स्टेप हो गया बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब क्या करना होगा, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को जोड़ना होगा। कंडीशन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 1, दोनों इक्वल कैसे करेंगे, ऐड करते समय क्यों ना हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 6Fe2 प्लस, एक ऊपर से एक नीचे से लीजिएगा, ठीक है। तो 6Fe2 प्लस प्लस अब क्या 14H प्लस, ठीक है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हो, पर आप फर्स्ट लिख देते हैं इसको प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे। अब इक्वल करते हैं, ये हो जाएगा 2Cr3 प्लस और प्लस 6Fe3 प्लस 6Fe3 प्लस 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 क्या है 7H2O प्लस क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जा रहा है, देखिए ऐसे। इसी को इक्वल करने, इसी को कटाने के लिए, खत्म करने के लिए ही दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हम इक्वल करते हैं। यहां से दोनों इक्वल करके 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, इसको हटा दिया जाए, ऐसे हट गया यहां से, ये हट गया यहां से। अब देखिए पूरी इक्वेशन मैच रहेगी, इक्वल है कि नहीं। Cr कितने हैं 2 Cr, क्रोमियम 2 है यहाँ पे, 2 क्रोमियम इक्वल, ऑक्सीजन 7, इस साइड भी ऑक्सीजन 7, Fe 6 Fe, यहां भी Fe 6 और H 14H 7 into 2 14H है ना इक्वल। अब यहां पे एटम इक्वल हो चुके हैं, एक बार चार्ज को इक्वल कर देखते हैं। देखिए कितने माइनस है 2 माइनस और 6 into 2, यहां पे 12 प्लस हो गए है ना, 12 प्लस और यहां पे 14 प्लस, कितने हो गए 26 माइनस 2 24, नहीं इस साइड में क्या है 24 प्लस है, देखो 2 माइनस और 6 into 2 12 14, यानी कि हो गए 26 प्लस 2 माइनस का 24 प्लस, यहां देखिए 2 into 3 इन 6 हो गया 8 और ए प्लस 6 और 6 into 3 18 प्लस कितना हो गया 24 प्लस, चार्ज इक्वल हो गया है कि नहीं। मतलब ये हुआ हमारा आंसर। अब बताइए किसको किसको टफ लगा, देखिए कितना आसान है, कर लोगे सब लोग। अब कोई डाउट किसी के लिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और करते हैं आपके लिए, करें, ये बहुत ज्यादा आसान था, एक और ट्राई करते हैं। देखिए NO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस ऑक्सीलेट पर मैग्नेट, H प्लस की प्रेजेंस मतलब मीडियम एसिडिक है, ये कन्वर्ट होते हैं Mn2 प्लस CO2, इसे बैलेंस करना है। ये भी आसान होगा। पहले पहचानते हैं कौन रिडक्शन हाफ बनेगा, कौन ऑक्सीडेशन हाफ बनेगा। वैसे अगर आप नहीं पहचानते हो तो भी कर लोगे आप, जो देखने में एक जैसे हों उनको एक साथ ले लीजिए, Mn इधर भी Mn इधर एक साथ ले लीजिए, C2O4 कार्बन वाला और AC वाला कार्बन वाला, उनको एक साथ ले लीजिए, तब भी कर सकते हो आप। और अब पहचान ले तो अच्छा ही है। तो हम दो बनाते हैं, तरीका जानते हो पहचाने का ना, हम कर लेते डायरेक्ट, आप देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कर लोगे। देखिए ऐसे दिया गया, एक दिया गया है MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो गया है Mn2 प्लस, यहाँ टारगेट है बैलेंस करना। देखिए दूसरा है C2O4 ऑक्सीलेट दिया गया है, ये कन्वर्ट होता है CO2 में। दो हाफ इक्वेशन हो गए, हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बन गए। अब हमें एटम को बैलेंस करना है, इसके लिए मीडियम एसिडिक है। देखिए बेसिक हुआ तो भी कर लेंगे, देखिए बस थोड़ा चेंज करेंगे, इसके बाद एग्जांपल को बेसिक मीडियम में किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले बैलेंस करते हैं। हमने आपसे कहा था ऑक्सीजन और H के अलावा कोई बैलेंस नहीं है, तो उसे पहले ही बैलेंस कर लेना।
यहाँ पे एक एम ठीक है बराबर है तो है। कार्बन 2 यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आप क्या करोगे, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। O और H के अलावा कोई बैलेंस नहीं, पर इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो अब आइए अदर एटम पे, ऑक्सीजन पे आते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 4, इस साइड में नहीं है। O की बैलेंसिंग के लिए आप H2 ऐड करोगे, ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, H2O, तो आप H2 ऐड करोगे। 4 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे 4H2O ऐड कर देना, 4H2O। अब H को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 8H हो गए, और H की बैलेंसिंग के लिए आप H प्लस ऐड करने वाले हैं। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए आप H प्लस ऐड करने वाले हैं। तो जितने H है, किधर 8 है, तो इस साइड आप 8H प्लस ऐड कर देंगे। ठीक, 8 हो गया। अब इस पर चार्ज पे आ जाना, कि जब एटम बैलेंस हो, देखिए जब एटम बैलेंस हो जाए तो आप चार्ज पे आ जाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। और चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करिए, यहाँ पे देखिए 1 माइनस है, 1 माइनस और 8 प्लस, तो 1 माइनस 1 प्लस यूटिलाइज 7 प्लस बच रहा है इधर कितना, 7 प्लस 2 प्लस यहाँ पे है, इधर 5 ज्यादा हो रहा है क्या, तो 5 ज्यादा हो, तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना ऐसे। अब इक्वल हो चुका है, देख लीजिए, 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 8 प्लस है, तो 6 कट गए, 2 प्लस बचे, 2 प्लस यहाँ पे बराबर हो गया ना। अब दूसरे वाले का जाना, दूसरे वाले में तो एटम ऑलरेडी बैलेंस, देखो 2C 4O 2 into 2 4O, एटम ऑलरेडी बैलेंस है। क्या करें, चार्ज बैलेंस करेंगे। 2 माइनस, यहां पर भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब देखिए दोनों तरफ एटम भी इक्वल, चार्ज भी इक्वल, लास्ट में क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करते समय दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल। बराबर कर लेते हैं, क्या दिया गया देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, कैसे इक्वल होंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये 10 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को काटना पड़ता है ना, बराबर करना पड़ता है। आइए काट डालते हैं, तो काटेंगे इसको, 10 कट जाएगा, फिर 2 कट जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे फाइनली, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2MnO4 माइनस प्लस, एक ऊपर का लेना एक नीचे का लेना, ठीक है, तो 5C2O4 पे 2 माइनस प्लस, अब इस पे आते हैं, 2 into 8 16H प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 जा 5 10 और 5 जा 2 10, कट गए इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो अब इक्वल करते हैं, यहां पे 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस, अब इस पे आते हैं, 5 जा 2 तो 10 CO2 प्लस 2 into 4 8H2O। देखिए हमने ऐसे कर दिया है। अब इस पूरे को देखिए, पूरे इक्वेशन में आप आइए हम लोग इसको देख चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने Mn है, 2 Mn, बोलो 2 Mn, इस साइड 2 Mn। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 into 4 8 एंड 5 into 4 20, और 8 28 हो गए, 28, हाँ 28। अब यहाँ पे 10 into 2 20 और 8 into 1 8, 28 इधर भी हैं, बराबर हो गए, ऑक्सीजन है ना। अब आना किस पे, हाँ कार्बन पे, 5 into 2 10 कार्बन, 10 कार्बन। और अब आना H पे, कितने 16H, 8 into 2 16H बराबर, चार्ज पे देखते हैं, 2 माइनस 5 into 2 10 और एक 2 12 माइनस 12 माइनस हुए कि नहीं, और प्लस कितने हैं 16, तो 4 प्लस बचे 4 प्लस, इधर देखिए जरा 2 into 2 4 प्लस, सही राम मां, सही है, गुड है कि नहीं समझ आया क्या, आना ही था, चलिए आना ही पड़ा समझने के लिए।
खैर ये है आपका बैलेंस इक्वेशन, एसिडिक मीडियम के हो गए। अब हम लोग यहां तक सीख लिए, आपको दिक्कत हो गई बेसिक मीडियम में क्या? बिल्कुल नहीं, यहां तक सबको कर लोगे। इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे, OH लाएंगे, OH लाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। आइए अगला। इसके पहले आपने जो किया अब तक वो सब एसिडिक मीडियम में थे। अब आप देखने वाले हैं बेसिक मीडियम का शानदार एग्जांपल, और यह बहुत से राज खोलेगा। देखते हैं क्या है इसमें। जैसे दिया गया है आपको MnO4 माइनस रिएक्ट करता है I माइनस के साथ, आयोडाइड के साथ, बेसिक मीडियम है, और कन्वर्ट होता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और बनाता है आयोडीन I2। इसे बैलेंस करना है। तो पैटर्न आप जानते ही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? तो पहचान लेंगे। और नहीं भी पहचान पाना यार तो क्या करोगे, जो देखने में एक जैसे होंगे उनको एक साथ कर देना, Mn वाले को Mn वाले के साथ और I को I के साथ, बात आगे बढ़ जाएगी, है ना? ट्राई करते हैं। आइए, आप चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से करें। देखिए जैसे आपने इसको x मान लिया हुआ, x -2 into 4 is equal to -1, x is equal to +7, ये हो गया +7। यहां पे आप कर सकते हो x -2 into 2 is equal to 0, x is equal to हो जाएगा +4। ये रहा, यहां देखिए इसका x is equal to -1, यहां पे 2x is equal to 0, तो x is equal to 0 है। तो चेंज क्या हो रहा है? देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे Mn यहां से यहां जाने में +7 से +4 हो रहा है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। पहचान है? देखिए यहाँ पे क्या +7 है कि नहीं, यहाँ +4 है, इसका मतलब प्लस चार्ज डिक्रीज किया है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे -1 है, -1 से हो गया 0, है ना? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, तो उन्होंने पहचान लिया कि एक रिडक्शन का स्टेप है और एक ऑक्सीडेशन का स्टेप है। दोनों इक्वेशन आ गए, तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग कर देते हैं। देखिए कैसे। एक ले लिया हमने MnO4, माइनस से बना दिया हम लोगों ने MnO2। दूसरा है I माइनस से बन रहा है I2। तो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अनबैलेंस है तो उसे पहले ही बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक Mn बराबर है, बट इसमें देखिए I 1 है, यहाँ पे I 2 है, तो I 2 सबके पास होना चाहिए ना। क्या करें, और इसे बैलेंस करने के लिए किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो मुझे लगता है कि अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हो गए अदर एटम बैलेंस। अब आते हैं O और H पर। आपको बताया गया है कि O के बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करेंगे, ठीक है, और H के लिए आप H+ ऐड करेंगे। ये करना है आपको। तो क्या देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन कम है, और कम है तो O को बैलेंस करना है तो H2O जोड़ना है, H2O ऐड करना है, 2 O लाना था 2 H2O कर दीजिएगा। O बैलेंस किया तो आपने देखिए 4H बढ़ गए। अब इसके लिए H बैलेंस करते हैं, तो राइट साइड में 4H है, इधर H नहीं है, तो H को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ यूज करते हैं। यहाँ पे आप कर देंगे 4H+। ठीक है, अब आइए चार्ज में। 1 माइनस है, 4 प्लस है, इसका मतलब इस साइड में 3+ बच रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड कर देना 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे चार्ज भी बैलेंस हो गया। इस वाले में एटम ऑलरेडी बैलेंस है, क्या करेंगे,
चार्ज बैलेंस करेंगे। 2 माइनस हो रहा है, देखिए ऐसे है, पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना 2 चार्ज से, तो इस साइड में 2 माइनस कर देना ऐसे, ठीक कर लेंगे। अब इसके बाद काम में क्या है, अब इसके बाद हम लोग जो है दोनों को ऐड करने वाले हैं। एक बात और याद रखना, आप हमेशा याद रखना, जब आप रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस कर रहे होंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे होंगे अलग अलग साइड होंगे। देखिए इसमें अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो यहाँ राइट साइड में ऐड हुआ है, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। अगर इसमें लेफ्ट होगा तो इसमें राइट होगा, जैसे यहाँ पे राइट तो यहाँ पे लेफ्ट, क्लियर ना। अगर कभी बैलेंस करते समय आपसे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जोड़ना पड़ रहा है अगर कभी ऐसा हो कि दोनों केस में इलेक्ट्रॉन एक ही साइड मतलब राइट या लेफ्ट ऐड हो रहे हैं, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो थोड़ा रुकना, सोचना, करेक्ट करना, तब आगे बढ़ना। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में ऐड नहीं, मतलब दोनों लेफ्ट या दोनों राइट नहीं जाएंगे। रीजन ये रिडॉक्स है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो साइड तो अलग बनती है ना, दोनों की डायरेक्शन साइड अलग होगी, ठीक है। अब आइए इसको जोड़ते हैं। और हम लोगों ने सीखा है कि ऐड करते समय, जोड़ते समय, ये दोनों रिडॉक्स इक्वेशन जो देख रहे हैं आप, हाँ, तो ये हाफ इक्वेशन, इन हाफ इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 हैं, तो क्या करें, दोनों इक्वल हो जाए, आसान से बात है। हमें लगता है कि आपको जो है इसे ऐसे करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से, कितने से, 2 से, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉनों के नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 6 6 हो जाएंगे। यह मल्टीप्लाई करना जरूरी इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल करना जरूरी इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन को काटना पड़ता है, कट जाएंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। अब उनको जोड़ते हैं, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 2 MnO4 माइनस, एक ऊपर का लेना और एक नीचे का, ठीक है, प्लस एक इसको लेते हैं, 3 इंटू 2 6, 6I माइनस हो गया, प्लस यहां पे आते हैं 2 इंटू 4 8H प्लस, प्लस, और यहां पे देखिए 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको इक्वल करोगे इसको आप, तो 2MnO2 2MnO2 प्लस एक इसका लेंगे 3I2 प्लस, अब इसको लोगे 4H2O प्लस 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया। अब यहां पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी, कट गए। एक्चुअली में ये जो एरो देख रहे हो आप लोग, ये इक्वल का साइन है, इक्वल टू बोलते हैं इसको ना, बराबर का है। जब इसको इधर लाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस और 6 माइनस कट जाएंगे, मतलब इसको यहां डिलीट कर देते हैं, कर दिया, खत्म। अब आना देखिए और ये इक्वेशन अभी सही नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये क्रॉस करें, गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है, गलती इसमें यह है कि यह जो न्यूमेरिकल आपने किया है, यह रियल में बेसिक मीडियम क्वेश्चन है ना, शुरू बता दिया गया है, ये कैसा है, बेसिक मीडियम का है, और बेसिक मीडियम का है तो H प्लस नहीं आना चाहिए, न्यूमेरिकल में OH आना चाहिए, यह H प्लस आया, ऐसे गलत है। यहां तक करने के बाद इसमें यही नया, इस बेसिक मीडियम में एक स्टेप यही नया है, जितने H प्लस आपको दिखेंगे यहां पर, दोनों तरफ उतने ही OH ऐड कर देना, OH माइनस, दोनों साइड में उतना ही OH माइनस ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। करके देखें, आइए देखते हैं। इसलिए ये तो गलत है ना, अब हम लोग दोनों तरफ OH माइनस सही करने के लिए करते हैं, कैसे देखिए, 2MnO4 है माइनस प्लस 6I माइनस है, और यहां पे यह 8H प्लस पहले से है। हमने कहा कि यहां पे आपको, पर इसको उतार लेते हैं, ये 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O है।
हमने आपसे कहा जितना आपको ये देखिए H2OH, इस OH के नंबर के इक्वल आप ऐड कर देना OH, यानी कि हम लोग यहाँ ऐड करेंगे 8OH माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर भी 8OH माइनस, दोनों साइड में। ठीक है, अब जरा इस पर आप गौर करें। इस पर ये तो सभी को मालूम है कि H प्लस और OH माइनस मिलते हैं तो बनता है H2O, बनता है कि नहीं? जिसको भी केमिस्ट्री आती है या केमिस्ट्री नहीं भी आती, बेसिक आइडिया तो ये वाटर मतलब H प्लस OH माइनस। तो जब एक H प्लस और एक OH मिलके एक H2O बना सकते हैं, यहाँ पे 8 H प्लस और 8 OH माइनस है, क्या होगा? क्या हम इसकी जगह पे 8 H2O लिख सकते हैं? क्यों इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें? ठीक है, लिख देते हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। आपके सामने मिटाया हमने और यहाँ पे लिखा हमने 8 H2O। ठीक है, अब एक और बात, इसमें देखिए इधर 4 H2O है और इधर 8 H2O। एक ही इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में भी H2O, प्रोडक्ट साइड में H2O, कुछ ठीक नहीं लगा। इसे सेट करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 4 H2O है, कम वाले को इधर लाते हैं, यह इक्वल का साइन है, बराबर का, इक्वल टू बोलते हैं इसको। तो जब आप लोग इसको इधर लाएंगे, यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कि -4 H2O हो जाएगा, ना? मतलब यहां से हम इसको हटा दें, डिलीट कर दें, हटा दिया हमने। थोड़ा इसको पास कर दे, इसको नजदीक कर देते हैं, 8OH माइनस हटा दिया, और 4 H2O यहाँ आ गया, ये प्लस 8 H2O है, -4 H2O हटा देते हैं, कितना 4 बचेगा, इसको हटा दिया, ये 4 H2O हो गया, इसको यहां से खत्म। अब इक्वेशन बैलेंस हो चुका, चेक कर लीजिए। अब देखिए इक्वेशन में आ गया क्या? OH आ गया, बेसिक मीडियम में तो OH आना चाहिए, मतलब ये अब सही है, करेक्ट। आई मिलाए कैसे? चेक कर लें सही कैसे है। तो जब आप बैलेंस करें और H प्लस आए तो जितना H प्लस आपको दिखे उतने ही H प्लस की संख्या के इक्वल दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर देना और फाइनली आ जाएगा। ऐसे करना, ठीक है। आइए देखते हैं सही है नहीं। कैसे? देखिए 2Mn, यहाँ भी 2Mn, ऑक्सीजन देखिए 2 × 4 8 ऑक्सीजन और 4 यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 12, 2 × 2 4 हो गया प्लस 8 12 यहाँ हो गया 12, बराबर ना। अब आई पे आते हैं, 6I, यहाँ पे 3 × 2 6I, सही है। हाँ, अब आते हैं H पे, तो 4 × 2 8H, यहाँ पे 4H इक्वल है। अब चार्ज पे आते हैं, 2 माइनस है, 2 माइनस और 6 माइनस, 8 माइनस और यहां पर 8 माइनस, बिल्कुल सही है। कर लेंगे अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, Cl2 प्लस OH माइनस इज इक्वल टू Cl माइनस ClO3 माइनस। एक इक्वेशन ए दिया गया है, दूसरा Cl2 OH माइनस Cl माइनस और ClO माइनस, ये दो रिडॉक्स इक्वेशन है। बेसिक मीडियम में से बैलेंस करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लोरीन पढ़े होंगे अगर तो वहां भी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या रियल में NaOH होता है, तो आयनिक फॉर्म में तो Na हट गया है, तो बैलेंस करना है। तो इसमें होता क्या है कि और भी क्वेश्चन पूछता है, ये क्लोरीन गैस को जब हम लोग Cl2 को जब जो है हॉट NaOH में पास करते हैं तो क्या बनता है, तो पर क्लोरेट आयन है और Cl माइनस बनता है। खैर हम लोग यहाँ बैलेंस करने वाले हैं, इन दोनों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये कोल्ड होता है, कोल्ड मीडियम में ये करते हैं तो ये Cl और ClO बनता है, इसे बैलेंस करते हैं। तो किसी एक को हम बैलेंस, इन दोनों में से किसी एक को हम बैलेंस करेंगे, दूसरे को आप लोग बैलेंस करके टेस्ट करिएगा खुद को कि आप सीख पाएंगे नहीं, और 100% सीख चुके होंगे आप लोग। तो आप बताएं किसे हम करें, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को? अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले को करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन है ना, फर्स्ट को हम करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो अब इसके बैलेंस करते हैं, देखिए कैसे, तरीका वही।
तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, दो सेम एटम है तो है 0 होगा ही। यह OH बताता है कि मीडियम बेसिक है, कोई मतलब नहीं इसका। यह x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ देखिए x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। तो यहां पे देखिए इसी Cl का हुआ है क्या ऑक्सीडेशन, और इसी Cl का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, यानी एक Cl जो है यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ से आने +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया एक Cl, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, नहीं इसी का और ऐसे इक्वेशन को जहां पे एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, उसे आप बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं आप जहां पे एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो उसी का रिडक्शन भी हो, है ना। तो ये उस तरह का देखिए, तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या हाफ इक्वेशन जो लिखेंगे, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों Cl2 से ही बनेंगे, ठीक है। OH पे मत जाना, यह OH बस मीडियम को इंडिकेट करता है। तो देखिए ऐसे हम करते हैं, तो Cl2 से बन रहा है Cl माइनस, एक ये हो गया इक्वेशन रिडक्शन हाफ। दूसरा है Cl2 से बन रहा है ClO3 माइनस, ऐसे यहाँ Br2 होगा तो Br माइनस, Br2 होगा तो BrO3 माइनस, ठीक है, कुछ भी रहे आपको तो बस बैलेंस करने का मतलब है। तो आइए शुरुआत कैसे करते हैं, फिर वही सेम तरीका कि O और H के अलावा कोई अनबैलेंस हो तो उसे पहले बैलेंस करेंगे। O और H के अलावा कोई बैलेंस है क्या, बिल्कुल देखिए अनबैलेंस है क्या, बिल्कुल। यहाँ 2 Cl यहाँ पे 1 Cl, तो क्या करें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 Cl यहाँ 1 Cl, 2 से मल्टीप्लाई। O और H के अलावा कोई अनबैलेंस हो तो सबसे पहले किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसे आप इक्वल कर लीजिएगा, जैसा कि हमने आपके सामने कर लिया है, ठीक। अब एटम बैलेंस करते हैं, अदर ऑक्सीजन और H को। तो पहले वाले में तो ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए 2 Cl हो गए। अब इसके चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, कैसे, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 माइनस, पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते, जानते नहीं आपको 2 into 1 तो 2 माइनस हो गए। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें आते हैं, यहाँ Cl2 दिया गया है, 2 Cl माइनस, पहले O बैलेंस करते हैं, और आपको बताया गया कि O को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, H2O, और H को बैलेंस करने के लिए H+। याद आ रहा है कुछ, तो देखिए यहाँ पे 2 into 3 6 ऑक्सीजन, कितने 2 into 3 6 ऑक्सीजन, इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं 6H2O, ठीक। और अब हम लोग बैलेंस करते हैं H को। O के लिए हमने H2 ऐड कर दिया, अब H के लिए H+ ऐड करना होगा, यहाँ पे 12H है, 6 into 2 12H, इधर भी 12 होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे हम 12H+ ऐड कर देंगे, हाँ सॉरी 12H+ ऐड कर देंगे, क्योंकि H को बैलेंस करने के लिए H+ यूज करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा। अब आइए चार्ज देखते हैं, इधर 2 माइनस है, 2 into 1 2 माइनस है, और 12 प्लस है, हमें लगता है 10 प्लस ज्यादा है, आपको लगता होगा क्योंकि सही है ना। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखिए 10 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 12 प्लस बराबर है, देखो यही नहीं। तो अब हम लोग इसे इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ते देखिए। और ऐड करते समय खास बात क्या होती है, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए, शुरू से आप करते आ रहे हो, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को काटना होता है, कट्टम कुट्टम, याद है नहीं, काट के अलग कर देना। चार्ज फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, काटना होता है, तो इक्वल कर लेते हैं। कैसे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा क्या इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाएगा, बट छोटी संख्या है ना, ये 5 into 2 10 हो गया। आप खुद ऐसी संख्या चूज कर लीजिएगा जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर दे,
बस दोनों को ऐड कर लेंगे, यही करते हैं, करें तो 5Cl2 प्लस 1Cl2, 5 इंटू 1 5Cl2 प्लस 1Cl2, क्या हम इसे 6Cl2 लिख सकते हैं प्लस, विदाउट, सही किया। अब यहां पे देखिए 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, ठीक कट गए। अब यहां 6H2 लिख लेते हैं, 6H2O इक्वल करते हैं, यहां पे 5 इंटू 2 10Cl माइनस हो गया, ठीक, प्लस 2ClO3 कर देते हैं, 2ClO3 माइनस कर लेते हैं, प्लस 12H प्लस। देखिए यहां तक पूरे इक्वेशन में हमें लग रहा है कि दो कॉमन है, क्या देखिए सब लोग, आपको भी लग रहा है क्या ऐसा? हाँ, दो कॉमन है। अगर कोई ऐसा है जिसमें कोई संख्या, फाइनल इक्वेशन निकाल दिया, अगर कोई संख्या कॉमन दिखाई दे तो उस कॉमन नंबर से पूरे में डिवाइड कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो हम इसमें 2 से अगर डिवाइड कर दें ऐसे, और तो 2 हो जाएगा 3Cl2 प्लस 3H2O इज इक्वल टू 5, किसे करें हम लोग 2 से ना, तो 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया इसमें, प्लस 6H प्लस, क्या आ गया 6H प्लस, यहां तक कर लिया हम लोगों ने। बट एक क्वेश्चन भी गलत है, कैसे? हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेसिक मीडियम में और इसमें आ गया H प्लस, है ना, OH माइनस आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने जो बैलेंस करें तरीका अपनाया है, आप H प्लस आ गया। तो अब क्या करें हम लोग, अब इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना होगा, किसमें? बेसिक मीडियम में। और हम लोगों ने सीखा भी क्या कि जितने H प्लस आपको दिख रहे हैं उतने ही OH माइनस, क्या OH माइनस, उतने ही OH माइनस आप दोनों तरफ ऐड कर लीजिएगा, दोनों साइड में आ जाएगा। तो हम देखिए ये गलत है, हम इसको आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे सही वाला नीचे करते हैं, देखिए ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे जितने H प्लस देख रहे हैं आप दोनों तरफ उतने ही OH, क्योंकि ये बेसिक मीडियम से आया है। बस बेसिक मीडियम में एक थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि आप जितने H प्लस देख पाए मतलब आए उतने ही दोनों तरफ OH ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, बहुत ज्यादा आसान है। 3Cl2, ठीक है, 3Cl2 प्लस 3H2O इज इक्वल टू 5Cl माइनस है प्लस ClO3 माइनस है और ये 6H प्लस है ना, ये डायरेक्ट यही करते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है, इसके इक्वल कहा था हमने, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 6OH माइनस ऐसे, और इस साइड में ऐड करते हैं हम लोग 6OH माइनस, दोनों साइड ऐड कर दिया हमने, इधर भी इधर भी। अब जरा ऐड, ठीक है 6H था ना लास्ट, जब बेसिक मीडियम का सवाल है तो जितने H प्लस लास्ट में आ रहे हो उतने ही H प्लस के इक्वल OH माइनस आप दोनों साइड ऐड कर देना। ये 6H प्लस था, हमने 6OH यहाँ पे और 6OH यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोग जरा इस पे गौर करें, इस पे क्या आप जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस मिलते हैं तो H2O बनता है, मिल गए, बन गए। देखिए जब एक H प्लस एक OH मिलता है तो H2O बनता है, यहाँ तो 6H प्लस 6OH माइनस है। क्या इसे हम 6H2O लिख दें? आपके कृपा से क्या चाहेंगे लिखें? हम बिल्कुल लिखेंगे, लिख भी करेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो हम इसको कर देंगे अब 6H2O, ये कर दिया हमने 6H2O, ठीक है। अब एक और देखिए, ये जो इसे बोलते हैं इक्वल टू, ये बराबर का साइन है। यहाँ पे 3H2O देखिए, यहाँ पे 3H2O आपको दिख रहा है और यहाँ पे 6H2O, दोनों तरफ H2O कैसे हो सकता है? तो कम वाले को शिफ्ट कर देना अब दूसरी तरफ। तो 3H2O को अगर हम इस तरफ करें, 3H2O को यहां करें तो यह इधर आएगा तो माइनस 3H2O हो जाएगा। यहां से डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट डिलीट, है ना, तो ये चला गया वहां पे। अब 3 कर देंगे तो 6 था, 3 निकल जाए माइनस होके, कितना बचेगा? यहां से हो जाएगा 3H2O, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐसे, तो ये थोड़ा प्लस यहाँ कर देते हैं, अच्छा लगेगा बीच में, ऐसे देखिए ये आ गया फाइनल इक्वेशन। अब ये सही होगा,
देखो OH दिख रहा है, बेसिक मीडियम का हो गया, अब करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं काउंट करके कितने Cl है यहाँ पे, 3 × 2 6 Cl, 5 और एक 6 Cl बराबर है ना। अब क्या, ऑक्सीजन 6 6 1 6, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 3 यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बराबर H बचे 6H, 3 × 2 6H। एटम तो बराबर चार्ज पे आते हैं, 6 और 1 माइनस 6 माइनस, और यहाँ पे देख 5 × 1 5 माइनस और एक यहाँ पे 6 माइनस, बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को नहीं समझ आया, आ ही गया होगा ना, ये रहा। तो आप तुरंत चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे एक बार खुद से ट्राई करें और आएगा जरूर आपको, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। अक्सर परेशान होते बच्चे ना कि कैसे करें, तो आप प्रैक्टिस करें, अपने आप होता जाएगा। आइए एक और करते हैं। अब तक जो आपने देखे सभी में हम आयनिक इक्वेशन दे रहे थे, सभी में आयनिक इक्वेशन। अब आपको देगा न्यूट्रल इक्वेशन, न्यूट्रल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक, एक वही बचा हुआ है, आज इसको देखते हैं। वो P4 प्लस NaOH इज इक्वल टू PS3 फास्फीन प्लस NaH2PO2, इसे बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम का है बट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप याद होगा फर्स्ट स्टेप क्या है हमने, पहले आप बनाएंगे आयनिक इक्वेशन टू मेक आयनिक इक्वेशन। तो आप पहले इसका आयनिक इक्वेशन बनाएंगे और आप उसे हटा दीजिएगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो है कि एक पहचान से आयनिक फॉर्म लिखते हैं। कैसे हो जाएगा आयनिक फॉर्म, कि ये तो है P4 तो ऐसे ही रहेगा। रीजन सब है, नॉन मेटल्स पी के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच नॉन पोलर होगा तो प्लस माइनस का चांस नहीं है, वो प्लस माइनस नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा OH माइनस, यह आयनिक OH की प्रेजेंस बेसिक मीडियम है। अब आगे देखिए PS3 है, ये भी कोवेलेंट है, नॉन मेटल्स, यह आयनाइज नहीं कर सकता। अब यहां पे है Na प्लस और H2PO2 माइनस, कैसे, फिर कैसे, यहां पे माइनस आ गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या इसको यहां से हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, यहां से Na प्लस को हटा देंगे, यानी इसका जो आयनिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आयनिक फॉर्म हो गया। अब हम लोग जो है ये क्या देख रहे हैं, इसी P से बना है PS3 और इसी P से बना है यहां पर NaH2PO2। हमने कहा भी था कि अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप ना पहचान पा रहे हो कौन किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे जो है एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन है। देखिए यहाँ पे ये रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ है, देख लीजिएगा ना करके, कई बार कर चुके हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। तो अब डायरेक्ट हम बनाएंगे पहले हाफ इक्वेशन। तो हाफ इक्वेशन कैसे बनेगा, आयनिक फॉर्म लिखने के बाद हाफ इक्वेशन, यानी P4 से बन रहा है PS3, ये हो गया, और दूसरा P4 से बन रहा है H2PO2 माइनस। इससे पहले बैलेंस करते हैं, सेम वही तरीका जो आप पहले से बैलेंस करते आ रहे हो, सब कुछ नया नहीं करना है। शुरू किया जाए तो यहां पे बैलेंस करने के लिए तरीका क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले आप याद रखना कि H और O को बैलेंस करने के अलावा कोई अदर एटम अनबैलेंस हो, मतलब जो बैलेंस ना हो, तो उससे पहले बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें कौन है, तो यहाँ पे P4 से बना है, एक P है, यहाँ पे 4P है, तो क्यों हम लोग पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे P4 है, P की संख्या 4, तो यहाँ भी पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों तरफ P इक्वल हो चुके हैं, तो O और H के अलावा अगर कोई बैलेंस ना हो तो उससे पहले आप बैलेंस करेंगे, जैसा कि आप स्थान देख रहे हो। अब इसके बाद हम O और H को बैलेंस करेंगे। तो पहले में क्या H को बैलेंस करना है, और आपने पढ़ा है H को बैलेंस करना है तो आपको H प्लस यूज करना है, O को बैलेंस करना है तो आपको H2O यूज करना है। शुरुआत ऐसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर कितने H हैं, 3 H, तो 4 × 3 12 H है, 12 H।
तो क्यों नहीं इधर हम लोग 12H प्लस ऐड कर लें, दोनों तरफ H बराबर हो गए, इक्वल हो गए। देख लीजिए आसान है कि नहीं, बहुत ज्यादा आसान है यार। अब हम लोग इसके बाद चार्ज को बैलेंस करना चाहेंगे, तो इधर 12 प्लस, इधर कोई चार्ज नहीं है, और आपके पास चार्ज को बैलेंस करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, है कि नहीं। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक कर लिया, हो गया। अब इस पे आते हैं, पहले हम लोग किसको, H या O, पहले किसको बैलेंस करना चाहिए, पहले O बैलेंस कर लेते हैं। देखिए तो 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन है, तो इधर भी चाहिए, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 8H2O ऐड कर लें, 8H2O हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब 8H2O, 4 इंटू 2 8 था, अब यहाँ पे 8H2O के लिए O बराबर हो गए। O के बाद H को देख लीजिए आप, यहाँ पे 8 इंटू 2 16H है, या 4 इंटू 2 8H है, 8H, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग 8H प्लस ऐड कर दें, ऐसे, ठीक। देखिए अब इसके बाद क्या है, अब चार्ज पे आते हैं, इधर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 4 माइनस और 8 प्लस है, 4 माइनस और 8 प्लस, ये 4 प्लस ज्यादा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, चार्ज इक्वल हो गए थे, 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस हो गए 8 प्लस, न्यूट्रल न्यूट्रल बैलेंस है, चार्ज बैलेंस हो गया। इतना तो कोई भी कर सकता है, कोई डाउट रहा। अब दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ दिया जाए, जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पर इसको जोड़ा जाएगा। अब जोड़ते समय एक कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इक्वल कैसे होंगे। तो क्यों ना हम लोग इसमें, जरा आप बताइएगा सही नहीं, क्यों ना हम इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को काटना ही टारगेट होना चाहिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तभी कटेगा, ठीक। हमने आपसे कहा एक में अगर इलेक्ट्रॉन, पहले क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड हो रहा है, दूसरे में राइट साइड ऐड होगा, इसका उल्टा भी सत्य है, ठीक है। एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब गलती हो रही है, रुकिए चेक करिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो आइए इसको हम अब ऐड करते हैं, ऐड तो एक P4 और 3P4, ये हो जाएगा 4P4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 12H प्लस, एक नीचे का एक ऊपर का 12H प्लस प्लस, अब वाटर लेते हैं, 3 इंटू 8 24H2O, 24H2O 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, यह 3 चौक को 12, यानी कि 12 से 12 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये 4PH3 प्लस, तो इसको लेंगे 3 इंटू 4 12H2PO2 माइनस, ठीक है, और प्लस फिर 24, 3 इंटू 8 24H प्लस, इलेक्ट्रॉन कट चुका है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए जो चीज कॉमन से काट देते हैं वो कट कर देते हैं, यहाँ 12H प्लस है, यहाँ 24H प्लस है, इसका मतलब है कि यहाँ से 12H प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये साइड इक्वल है ना, तो जब इसको आप उस साइड ले जाओगे तो 12 24 में माइनस हो जाएगा, तो क्या हम डायरेक्ट यहां से इसको डिलीट कर दें, यहाँ डिलीट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं 12H प्लस, ये हो गया 12H प्लस, ठीक। यहां तक समझ आ गया सबको। अब इसके आगे कहानी देते हैं, प्लस को थोड़ा बीच में करते हैं ऐसे, इतना है। अब इसके बाद ये तो, अब इसमें कोई संख्या कॉमन है क्या पूरे, देखिए तो P पूरे 4 समय कॉमन है, और हमने इसके पहले वाले में दिखाया था आपको बता के कि अगर कोई संख्या कॉमन हो तो पहले आप उस नंबर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना ताकि वो नंबर हो जाए इक्वल, है ना। यहाँ पे 4 अगर कॉमन है तो 4 से डिवाइड कर देना, यानी ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा P4 प्लस 6H2O इज इक्वल टू PH3 प्लस
3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस। इतना तो समझा रहा होगा, कॉमन था। लेकिन ये इक्वेशन अभी गलत है। गलत 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 क्यों है तो बताएगा आप में से क्यों गलत है। गलत इसलिए है यहाँ पे H प्लस आ रहा है, वेस्टर्न बेसिक मीडियम का है, और जो बेसिक मीडियम का है तो OH आना चाहिए ना कि H प्लस। तो आपने हमने सीखा था अभी कि जितने H प्लस दिखाई दें आपको उतने ही OH माइनस दोनों तरफ आप ऐड कर देना। यानी कि अगर आपको 3H प्लस दिख रहा है तो इसी के इक्वल आप दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, OH माइनस। यानी फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर हमारा आने वाला है। कैसे है, हम लोग दोनों तरफ उतने ही OH माइनस ऐड करने वाले हैं। देखिए ये हो जाएगा P4 प्लस 6H2O इज इक्वल टू PS3 प्लस 3H2PO2 दिया गया है माइनस यहाँ 3H प्लस है। ठीक, तो इसी के इक्वल हम यहाँ पे ऐड करेंगे OH माइनस, 3OH माइनस ऐड कर दिया। देखिए इसी के इक्वल इस साइड भी ऐड करेंगे 3OH माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड भी ऐड कर दिया और राइट साइड भी ऐड कर दिया। हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। 3OH जितने H प्लस थे उतने OH इधर भी, उतने OH इधर भी। आसान है कि नहीं, ऐड कर दिया। अब एक खास बात जरा इस पे विचार करें। आप देखिए आप सभी को मालूम है कि H प्लस और OH माइनस मिलके बनाते हैं H2O, यानी एक H प्लस और एक OH मिलके H2O बनाते हैं। तो यहाँ 3H प्लस 3OH माइनस है, तो क्या इसको हम 3H2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। इसको लिखेंगे 3H2O, आपके सामने बिठाया हमने और लिख दिया हमने 3H2O। ठीक, अब जरा ध्यान देखिए, इसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में 6H2O है और यहाँ 3H2O है, और ये साइन इक्वल का होता है। जो इक्वल का साइन है, इक्वल टू बोलते हैं ना इसको, बराबर का साइन है। जब कम वाले को मूव कराते हैं, यानी 3H2O को अगर आप इस साइड लाएंगे, राइट साइड से H2O को 3H2O को आप लेफ्ट साइड लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 3H2O, है ना। बट यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा आपको, डिलीट डिलीट डिलीट, यहाँ चला आया। अब 6H2O प्लस है, माइनस हो गया, तो 3 बचेगा, 3 लिख दे लिख पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3H2O, तो ये हो गया 3H2O। अब इस केस को देखिए, ये पूरा बैलेंस हो चुका है। अब इसमें एक खास बात आप ऐड करिएगा। देखिए पहले आप देखिए बैलेंस है नहीं, कितने पी यहां पर है, 4, यहाँ 1 और 3, 4p हो गए। H का 3 into 2 6H, 3 into 2 6H, गलत है, 3 into 2 6H और 3 9H है, 9H है। 3 यहाँ पे, 3 into 6, 6 plus 3 9H बराबर हो गया। O पे आते हैं, 3O यहाँ पे, 3 यहाँ 6O है, 3 into 2 6O बराबर। अब आना चार्ज पे, कितने माइनस, 3 माइनस है, 3 माइनस है, इक्वल है। बट लिया था न्यूट्रल, तो इसे न्यूट्रल लिखना पड़ेगा फाइनली। तो अब थोड़ा सा रुकना, और अब आई देखिए इसका न्यूट्रल फॉर्म क्या हो जाएगा। न्यूट्रल फॉर्म कैसे हो जाएगा, जहां से आपने जिसको हटाया था उसको ला के आपको रख दीजिएगा। यानी OH माइनस का पार्टनर कौन था, Na+, उसके पार्टनर को ला के रख देना आप। यहां पे हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा P4 प्लस 3H2O प्लस 3NaOH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा PS3 प्लस 3। अब यहां पे देखिए फिर इसका पार्टनर कौन था, Na+, यहां पे लगा देना 3NaH2PO2। ये है इसका फाइनल इक्वेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आप ना कर पा रहे हो तो हमें बता दीजिए। आप प्रैक्टिस करें, जरूर कर लेंगे। आपको कितना आसान, देखिए इतने न्यूमेरिकल्स आपने देखे, और रियली आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत आसान है। तो टफ टास्क अब आपके लिए हुआ आसान, बोलिए बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आज इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसे कैसे बैलेंस